हेलो गाइज, आप सभी कैसे हैं। आई होप सो सब वेल एंड गुड हैं। आज मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आज साइंस का पेपर डिस्कस करने वाली हूँ जो कि टीजीटी स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम हुआ था अभी हाल ही में 29 अप्रैल 2023 को। और इसके अंदर जो क्वेश्चन मार्क किए गए हैं ये ऑफिशियल आंसर की से मार्क किए गए हैं जो कि HSSC ने एक्सेप्ट किए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन पेपर में सबसे पहला क्वेश्चन था डैश बंगाल की उत्तरी खाड़ी में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वनों का एकल पैच है। तो इसका सही आंसर है सुंदरबन। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सभी खाद्य एवं तिलहन फसलों के खराब होने पर एक समग्र बीमा देती है। सभी खरीफ फसलों के लिए 2% और सभी रबी फसलों के लिए 1.5% का प्रीमियम भुगतान करने हेतु किसानों को निर्दिष्ट करती है। उक्त में से कौन से कथन या कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शंस में आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि क्वेश्चन सेकंड का जो ऑप्शन है सी वो राइट होने वाला है क्योंकि दोनों ही कथन एकदम से सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3। इसमें एक साइन बोर्ड बना करके दिखाया गया है और पूछा गया है कि ये साइन बोर्ड क्या दर्शाता है। तो यहाँ नीचे बाइक बनाई गई है, ऊपर पी लिखा है, तो ये बाइक की पार्किंग के लिए साइन बोर्ड दिखाया गया है। तो पार्किंग स्थान स्कूटर और मोटरसाइकिल के लिए दर्शाया गया है। तो दोस्तों आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। एंड अगर आप मेरे पहले से ही कोई व्यूअर हैं जो पुरानी वीडियोस भी देख चुके हैं तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है इसमें एक्सपेक्टेड ये था कि एग्रीकल्चर वाला होना चाहिए, बट ये हमारा जो है एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज यानी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन 5 जो था शिक्षक निम्न में से किस एक तरीकों के अलावा छात्र का समर्थन सुनिश्चित कर सकता है। तो यहाँ पर जो HSSC ने एक्सेप्ट किया है वो है बीइंग जजमेंटल। इस तरीके को छोड़कर, जजमेंटल होना छोड़कर वो बाकी सभी में छात्र का समर्थन सुनिश्चित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हवा सिंह ने वर्ष 1966 और 70 में लगातार संस्करणों में निम्नलिखित में से किस खेल के एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक जीता। तो ये करंट के ना पूछ करके ओल्ड बेस पर पूछे गए हैं। तो इसमें आंसर होना था हवा सिंह जो है मुक्केबाजी से रिलेटेड है, तो उन्होंने मुक्केबाजी में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने को सबसे प्रभावी बनाने के लिए निम्न में से किसे ध्यान से रखा जाना चाहिए। तो सीखने को प्रभावी बनाने के लिए उपयुक्त सभी इसका आंसर है भाषा, सांस्कृतिक व्यवहार और सामाजिक व्यवहार सभी को हमें ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2006 में भारत सरकार द्वारा हरियाणा के किस जिले से शुरू की गई है। ये जो मनरेगा 2006 थी, फरवरी 2006 में शुरू हुई और ये सिरसा जिले से शुरू की गई थी। सिरसा और दूसरा जिला था महेंद्रगढ़। सबसे पहले इन दोनों जिलों में ये लागू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्येक कक्षा और उसके अनुभागों की एक समय सारणी जो प्रत्येक अवधि के लिए शिक्षकों के साथ साथ प्रत्येक कक्षा के विषयों के वितरण को दर्शाती है। तो शिक्षकों के साथ साथ कक्षा के समय के वितरण को दर्शाने वाली कक्षा समय सारणी होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना डैश में शुरू की गई। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, जिसमें हमारे से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए 1 कार्बन क्रेडिट टिकटों को अपना पहला बैच जारी किया। तो ये देश था चीन। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक सड़कों पर किसी मोटर वाहन को चलाने के लिए एक वैध चालक लाइसेंस आवश्यक है। तो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अंडर आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। प्रसिद्ध उर्दू कवि अल्ताफ़ हुसैन अली का जन्म कहाँ हुआ था। ये पानीपत में हुआ था। आपदा के प्रभावी प्रबंधन के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। तो ये 2005 में पारित किया गया। निम्नलिखित में से किस जीव को किसान का मित्र कहा जाता है। तो ये होते हैं अर्थवर्म्स, केंचुए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 23 निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी परामर्श कौशल नहीं है। तो इसमें बुनियादी परामर्श कौशल जो नहीं माना गया है वो सिंपैथी माना गया है HSSC की तरफ से। एम्पैथी और सिंपैथी में काफ़ी कन्फ्यूजन था इस क्वेश्चन के अंदर।
क्वेश्चन नंबर 24, इस वर्ष हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान शुरू हुआ। तो 2015 में अभियान शुरू हुआ था। शिक्षार्थी सक्रिय रूप से संरचनाओं के अर्थ का निर्माण करते हैं और सिद्धांतों की पहचान स्वयं डैश में करते हैं। तो ये डिस्कवरी लर्निंग में करते हैं। यहाँ पे क्या करना है, लर्नर एक्टिवली कंस्ट्रक्ट द मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चर एंड आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑन देयर ओन। वो अपने आप कुछ फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो डिस्कवरी कर रहे हैं, इसलिए इसका आंसर डिस्कवरी लर्निंग माना गया। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में वनों को डैश सूची में शामिल किया गया। तो 7वीं सूची के अंदर जब संशोधन किया गया तो वनों को राज्य सूची से निकालकर संवर्धित सूची में डाल दिया गया, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों का कंट्रीब्यूशन रहता है। यह 42nd अमेंडमेंट था, एक्ट 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक स्थान में परिचालित सभी मोटर वाहन डैश पक्षीय जोखिमों के विरुद्ध बीमित होना आवश्यक है। तो यहाँ पे कहना चाह रहा है कि एट मोटर व्हीकल ऑपरेटिंग इन ए पब्लिक स्पेस मस्ट बी इंश्योर्ड अगेंस्ट डैश पार्टी रिस्क। तो ये थर्ड पार्टी रिस्क के अगेंस्ट क्या होना चाहिए, इंश्योर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में समाचारों में देखा गया कि सारथी ऐप संबंधित है। तो सारथी ऐप जो है वो सिक्योरिटीज मार्केट से रिलेटेड है, प्रतिभूति बाजारों से। नेक्स्ट है क्वेश्चन, बहरेपन और कम सुनने वाले बच्चों की पहचान किसकी सहायता से की जाती है। तो बहरेपन या कम सुनने वाले बच्चे जो हैं, डिफनेस या हार्ड ऑफ हियरिंग वाले जो चिल्ड्रन हैं, उनकी पहचान ऑडियोमेट्री से की जाती है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह जो कि ECSWG की मीटिंग कहाँ की गई, तो ये बेंगलुरु में की गई थी। वर्तमान हरियाणा ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में कब आया। तो ये क्वेश्चन नंबर 32, शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत बहुत महत्व रखता है। इसका प्रतिपादन डैश द्वारा किया गया। तो त्रुटि और प्रयास का जो सिद्धांत था थॉर्नडाइक ने दिया था। थॉर्नडाइक के यहाँ पे है जो एडवर्ड थॉर्नडाइक का नाम आया है। क्वेश्चन नंबर 33, हरियाणा सरकार ने वर्ष 2023 को डैश के रूप में मनाने का निर्णय लिया। तो 2023 को अंत्योदय आरोग्य वर्ष के रूप में मनाया जाने का निर्णय लिया गया है और 2022 को अंत्योदय उत्थान वर्ष के रूप में मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 34, महत्वपूर्ण जीवन कौशल कार्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल शामिल नहीं है। तो ये जो जीवन कौशल कार्यक्रम उसमें वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, बाल देखभाल और शिक्षा तीनों ही हैं। आर्थिक साक्षरता का उसमें कोई भी कौशल शामिल नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 35 जो कि हमारे फेस्टिवल से रिलेटेड था कि तीज का पर्व कब मनाया जाता है। तो यह वर्षा ऋतु के स्वागत के लिए मनाया जाता है। जब बारिश का मौसम शुरू होता है तब तीज का मौसम आता है, तीज का त्यौहार आता है। क्वेश्चन नंबर 36, प्रतिष्ठित भूमध्य रेखा पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है। तो जो हमारे प्रेस्टिजियस इक्वेटर प्राइज है वो UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा दिया जाता है। यह है क्वेश्चन नंबर 37, इस दृष्टिकोण में सीखने वाले का इरादा विषय को ठीक से समझने के बजाय सिर्फ कार्य की आवश्यकताओं को पूरा करना है। तो जो ऊपर से पढ़ते हैं या देखते हैं वो उनका जो इस तरह दृष्टिकोण कहलाता है। और इंग्लिश में देखेंगे तो क्वेश्चन क्लियरली समझ में आएगा। इन दिस अप्रोच द लर्नर इंटेंशन इज जस्ट टू कंप्लीट द टास्क रिक्वायरमेंट इंस्टेड ऑफ प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग द कंटेंट। वो कंटेंट को समझना नहीं चाहता, बस करना चाहता है, तो ये सरफेस अप्रोच कहलाएगी। इन क्वेश्चन नंबर 38, हरियाणा में महिला एवं किशोरी सम्मान योजना कब शुरू की गई। तो ये 2020 में शुरू की गई थी। समझ और अंक ज्ञान के साथ पढ़ने में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल निपुण भारत का उद्देश्य है। किस वर्ष तक ग्रेड 3 के अंत तक सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता एवं अंक ज्ञान प्राप्त करना है। तो इसका उद्देश्य 2026-27 तक अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का लोकप्रिय रूप में इस नाम से जाना जाता है। तो जो हमारे चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में है उसको HAU के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, बांगरी मथाई निम्नलिखित में से किस देश के प्रसिद्ध प्रयाणविद थे। तो ये केन्या के प्रसिद्ध प्रयाणविद थे। क्वेश्चन नंबर 43, इस संसदीय समिति की सिफारिश पर 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन किया गया था। तो सरदार हुकम सिंह समिति के सिफारिश पर 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, भाषा शिक्षण की एक दर्शन और पद्धति जिसमें एक विशेष भाषा को अनुभवात्मक और
अनुभवात्मक और सामाजिक तरीकों से अधिक पूर्ण रूप से पढ़ाया जाता है और हिस्सों में नहीं पढ़ाया जाता है वह है। तो इसमें हिस्सों में नहीं पढ़ाया जाता तो यह है संपूर्ण भाषा दृष्टिकोण। नेक्स्ट है अमृत मिशन। अटल पुनरुद्धार और शहरी रूपांतरण मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला प्रोजेक्ट है। इसका एक उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक घर को जल आपूर्ति वाला नल और सीवेज कनेक्शन उपलब्ध हो। तो ये जो अमृत योजना है ये जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आती है। ये वाला पॉइंट इसमें गलत था, इसलिए इसका आंसर सिर्फ केवल 2 हो जाएगा। और नेक्स्ट 5 क्वेश्चन करवाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक करना ना भूलें। और जितने भी एग्ज़ाम पेपर टीजीटी से रिलेटेड या पीजीटी के साइंस से रिलेटेड है वो आपको मेरे चैनल पे देखने को मिल सकते हैं। पुराने पेपर जितने भी आपके टीजीटी साइंस के या पीजीटी केमिस्ट्री के हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। डैश इंजन की गति को आरपीएम में दर्शाता है। तो ये टैकोमीटर होता है जो इंजन की गति को आरपीएम में दर्शाता है। पौधों और प्रकाश संश्लेषक जीवाणु को डैश भी कहा जाता है। तो जो पौधे होते हैं और जो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं उनको स्वपोषी या ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। वर्तमान में हरियाणा में कुल कितने उपमंडल हैं? तो यहाँ पे 73 उपमंडल हमारे हरियाणा में इस टाइम हैं। इस गांव में हरियाणा का पहला ग्राम सचिवालय बना। तो पहला ग्राम सचिवालय हैबतपुर में बनाया गया। हैबतपुर जहाँ कहाँ है? जींद में है। हरियाणा उदय हरियाणा में एक डैश प्रणाली है। हरियाणा उदय सौर शक्ति से रिलेटेड या विद्युत वाहन से या सीएनजी बस सेवा से गैर पारंपरिक ऊर्जा उत्पादन से किससे संबंधित है? तो जो हरियाणा उदय की एक जो स्कीम चलाई गई है हरियाणा के अंदर ये सीएनजी बस सेवा से रिलेटेड है। तो गाइज इस वीडियो में आज हम इतना ही करते हैं। ये 50 क्वेश्चन, नेक्स्ट 50 क्वेश्चन के लिए एक वीडियो और आपका जल्दी ही मैं अपलोड करने वाली हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।